Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा हेमांगिनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत ही अपने अच्छे से समझाया तीनों भी वर्सेस प्रभु जी, एज यूजुअल। समझ में भी आया प्रभु जी जो आपने समझाया। इवन दो हम रिपीटेडली वही बात सुन रहे हैं, सांख्य फिलोसफी में, भगवत गीता में भी हमने सुने हैं, भागवतम के फर्स्ट कैंटो में भी सुन रहे हैं हम लोग। लेकिन ऐसे ऐसे समझ में आता है कि ये बार बार सुनना कितना जरूरी है, तभी थोड़ा हमें रजिस्टर हो पाएगा जो हम सुन रहे हैं, एंड वी कैन, हम लोग उसको मतलब अप्लाई कर पाएंगे। प्रभु जी आपने बहुत अच्छे से समझाया कि भगवान के गुणगान करना क्यों जरूरी है। जब भगवान के गुणगान हम करते हैं तो मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्पर कहते हैं, जब तो वो हमारा शुद्धिकरण का कारण है। इसीलिए जब भी किसी का ग्लोरिफिकेशन करने का भी, इवन वैष्णव का ग्लोरिफिकेशन भी करना भी बहुत जरूरी होता है, तभी वो मतलब उसमें भी हमारा स्वार्थ है, क्योंकि हमारा शुद्धिकरण चित्त का होना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे इस तीनों भी वर्सेस में 3 गुणों के बारे में बताया गया है। फिर आपने भी उसे अच्छे से समझाया कि 3 गुणों से कैसे 24 एलिमेंट्स आते हैं, कैसे डिवाइड होता है, और कैसे हम जैसे ही जन्म लेते हैं, इस शरीर धारण करता है आत्मा, तो कैसे इन 3 गुणों और इस 24 एलिमेंट्स के संपर्क में आकर हम अपने आप को शरीर समझने लगते हैं। एंड देन हम भूल जाते हैं कि जो हमने गर्भ में होते थे, तब हमने प्रार्थना की होती है भगवान से कि हमें जल्दी से इससे छुड़ाओ, इस तकलीफ से, हम तुम्हें हमेशा याद रखेंगे, लेकिन हम उसे भूल जाते हैं प्रभु जी। ये भी अपने अच्छे। और आपने एक बात बताई प्रभु जी कि पानी का एग्जाम्पल दिया, कोई भी चीज जो हमारी मतलब प्यास जो है, जो पानी से पूरी होती है, वो किसी और चीज से पूरी नहीं होती। किसी को अगर शिकंजी दी जाए, कोका कोला दे जाए, या फिर मैंगोला माजा दिया जाए, लेकिन जो पानी से प्यास पूरी होती है वो किसी से नहीं होती। इसी तरह से जो भगवत भक्ति का जो इम्पोर्टेंस है, उसे हम समझ सकते हैं कि कितना भी और कोई भी कर ले। जैसे व्यास देव जी ने कितने सारे ग्रंथ लिखे, सब कुछ लिखा, लेकिन उनको भी पूरा अधूरा लग रहा था। तभी जब उन्होंने भागवतम लिखा, भगवान के बारे में उन्होंने जब लिखा, तब उनका वो जो पूरा था वेदों का ज्ञान, वो पूरा हो गया। क्योंकि वेदों में कर्म कांड और इन सब के बारे में उन्होंने बहुत कुछ ज्ञान दिया, लेकिन जब वो खुद भी डिससेटिस्फाइड ही थे वैसे। लेकिन उसी तरह से हम समझ सकते हैं इस बात को। और अपने प्रभु जी एक बात बताई थी कि अपने गौरांग प्रभु जी का एग्जाम्पल लेते हुए, कि जब हम झूठ बोलते हैं तो उन्होंने कहा कि हमें आचमन करना जरूरी है। तो मेरा ये आपसे सवाल था, जैसे कि हम, क्या आचमन सभी पापों का निवारण है? हम कितने सारे, ना कि झूठ बोलना, लेकिन हमारी ईगो, ईर्ष्या, मत्सर्य ये सब चीजें आती ही रहती है 24 आवर्स में, कभी ना कभी अपना सर ऊपर उठाती है। तो क्या आचमन करना इन सब का निवारण है प्रभु जी? ये मेरा एक सवाल था। और प्रभु जी आपने अभी एंड में आते आते ये भी बताया था कि जैसे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में आपने बताया था, जैसे भगवत गीता में भी बताया गया कि बॉडी इज अ फील्ड एंड आत्मा इज अ कल्टिवेशन। तो जैसे हम अगर शरीर को अपने अपने आप को शरीर समझते हैं तो क्या होता है? हाँ, अगर क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, उसमें भी भगवत गीता में भगवान स्वयं वही बता रहे हैं कि क्षेत्र मीन्स हमारी जो बॉडी है वो है, और उसके क्षेत्रज्ञ है स्वयं सुपर सोल, जो भगवान है वो है। प्रभु जी थैंक यू सो मच। रिवीजन 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 जब बार बार करते हैं, जिसको अभ्यास कहा जाता है, तो अभ्यास जब करते हैं बार बार कंसंट्रेशन से, तभी जाकर उस अभ्यास का फल हमें धीरे धीरे कई मात्रा में, थोड़ी मात्रा में मतलब मिलने के चांसेस होते हैं। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर द वंडरफुल क्लास। और जो प्रभु जी मैंने पूछा था एक सवाल, जिसका आप अगर एड्रेस कर पाए प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। यस, दंडवत प्रणाम। एक्चुअली प्रभु जी ने बस इतना ही कहा था कि मतलब जब हम कुछ झूठ वगैरह बोलते हैं तो आचमन करने से उसका निवारण यानी काउंटर एक्शन, मतलब इट इज नॉट द अल्टीमेट, बट इट इज ही इज कॉन्शियस कि हाँ मैंने कुछ गलत किया है एटलीस्ट। क्योंकि आज के इसमें इवन लोगों को छोटे मोटे झूठ बोलना भी, मतलब जिसको व्हाइट लाइज बोलते हैं ना, व्हाइट लाइज मतलब जिससे किसी का हानि नहीं। जैसे कि आपको किसी ने कॉल किया, अभी आपको वो बुला रहा है कि आप फ्री हो क्या, थोड़ा इधर मिलने आओ, तो आपको जाना नहीं, तो आप क्या बोल देते हो, नहीं मैं एक्चुअली बहुत दूर हूँ। अभी इसमें किसी का हानि तो नहीं होगा, बट इट्स अ व्हाइट लाई। तो कभी कभी हमको लगता है ये नॉर्मल है, मुझे नहीं जाना था, अगर तो इसके लिए मैंने ऐसा कहा।
तो नॉर्मली एटलीस्ट रियलाइज भी होना कि हाँ नहीं ये गलत है, क्योंकि जो आदमी जो वो बोलेगा नहीं एक्चुअली मैं हूँ फ्री लेकिन मैं अभी आ नहीं सकता नेक्स्ट टाइम, लेकिन कुछ लोगों को ना बोलना नहीं आता तो वो क्या ऐसे कुछ बहाना दे देते कि नहीं मैं अब तो नहीं आ सकता, मैं बहुत दूर हूँ, इस तरह से। तो बेसिकली मुझे लगता है जो प्रभु जी कह रहे थे कि निवारण एटलीस्ट वी आर कॉन्शियस कि हाँ मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, ओके आई एम स्पीकिंग अ लाई, तो नेक्स्ट टाइम मुझे तो एटलीस्ट द फर्स्ट स्टेप ऑफ मतलब अपने आप को सुधारना, मतलब टू बी कॉन्शियस दैट आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग, राइट। जिसको लग भी नहीं रहा कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो फिर वो मतलब सुधारने का बात तो दूर की बात है। तो इस तरह से आई थिंक प्रभु जी का ये कहना था। एंड वो मतलब इसके ऊपर अगर गोपी मनोहर प्रभु या किसी और को कुछ थोड़ा पता है तो प्लीज आप क्लैरिफाई कर सकते हैं। एंड थैंक यू माता जी, आपने बहुत अच्छा समराइज किया। थैंक यू गोपी मनोहर प्रभु, आप अगर कुछ ऐड करना चाहते हैं जो आचमन का जो मैंने गौरांग प्रभु का जो कहा था, या इफ एनीबॉडी। थैंक यू प्रभु, हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत अच्छा क्लास था, वेरी नाइस क्लास। और जैसे हम लोग इसमें देख रहे हैं कि इसमें अगेन इज टॉकिंग अबाउट प्रधान, तो हम देख रहे हैं महत्व तत्व, प्रधान और प्रकृति, ये 3 टॉपिक चल रहा है। एंड देखा जाए तो क्लोजली ये सब सेम ही लगते हैं, लेकिन तीनों में डिफरेंस है। तो महत्व तत्व इज द फर्स्ट मैनिफेस्टेड, या जो आता है सबसे पहले, और उसमें से फिर जब एक्टिवेट होता है भगवान की कृपा दृष्टि से, तब वो प्रधान हो जाता है। स्टिल इट इज एन अनमैनिफेस्टेड फॉर्म, और वो फिर उसमें से सारे जब तत्व सब निकलना शुरू होते हैं, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, साउंड, फॉर्म, ये सब निकलना शुरू होता है, तो दैट बिकम्स प्रकृति। तो दिस इज वेरी नाइसली बीइंग एक्सप्लेन्ड, काफी टाइम से चल रहा है हमारे। एंड सरोदय प्रभु जी ने भी इसको बहुत अच्छे से लिया था, सो थैंक यू फॉर दैट सरोदय प्रभु। एंड अभी जो प्रश्न जो है कि क्या आचमन हमारे सारे पापों का निवारण है, तो यू नाइसली एड्रेस दैट। मैं खाली इसमें ये ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे अलग अलग पापों के लिए अलग अलग शिक्षाएं हैं। जैसे अगर किसी ने हत्या किया है, हम लोग जानते हैं सबसे बड़ा पाप है ब्रह्म हत्या, तो उसके लिए वो आचमन करके नहीं चलेगा, इससे मुक्त नहीं हो सकता। तो एक्चुअली बेसिकली किसी आचमन जो है दैट इज बेसिकली फॉर प्यूरिफाइंग आवरसेल्फ। हम अपने आप को शुद्ध करते हैं, जैसे हम लोग ऑल्टर पे कुछ सेवा करना है तो हम लोग पहले आचमन करते हैं, क्यों? बिकॉज वी आर इम्प्योर, मन मूत्र से बने हुए हैं, सब गंदगी म्यूकस सब भरा हुआ है, एंड दैट्स व्हाई वी गेट। और जैसे ये जो लीला है मट्टी खाने का, तो उसमें भी भगवान इस जस्ट शोइंग कि मतलब वो भगवान होते हुए कि जब वो आते हैं तो वो भी सब ये सब करते हैं। एंड वो स्वीट लीला है, उनका पास टाइम है, वो भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं। तो ये है, लेकिन ऐसे कि मतलब ये सभी जो है सभी पाप से हम लोग, जैसे कोई बड़ा चोरी कर ले या हत्या कर ले और बड़े चलो आचमन करके मुक्त हो जाता है, तो दैट विल नॉट हैपन। उसको जो मनु महाराज ने जो मनु संहिता में दिया है कि इस चीज के लिए ये दंड है, इस चीज के लिए ये दंड है, तो जैसे जैसे डिग्री ऊपर जाता है वैसे वैसे दंड भी उतना सीवियर होते जाता है। जितना लाइट है उतना दंड भी जो है वो उतना ही कम है। That's it. Yeah, I think that answers my first question. Hare Krishna. Thank you, bro. Thank you so much. Hare Krishna. And thank you, Mataji, for the question. Hare Krishna. थैंक यू प्रभु जी, गोपीनाथ प्रभु जी, सुरत माता प्रभु जी, बहुत अच्छे से आपने समझाया कि हर एक पाप की अपनी अपनी अलग शिक्षा होती है, मतलब से। लेकिन मम्मा प्रभु जी ने एक बात बताई कि हमें ये अवेयरनेस होना जरूरी है। अवेयरनेस है तभी हम उसको मतलब भले गलती भी करी हमने, लेकिन हम उसको समझ सकते कि हाँ भी मैंने गलती की है, वो भी बड़ी बात है ना। तो थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। और ये अवेयरनेस बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है,
जैसे मैं कई लोगों को देखता हूँ, फॉर देम स्पीकिंग लाई इज वेरी इजी, मतलब ना मतलब 2-2 मिनट में बात में झूठे बोलता है, they keep cheating people, लेकिन उनको वो रियलाइजेशन नहीं है उनको, they think it is वेरी कॉमन फॉर देम और वो लोग कर सकते हैं, लेकिन जब रियलाइज होगा कि इवन तो जानते शास्त्र में इवन छोटा छोटा जो कर्म है उसका हमको पाप लगता है, एंड इट गेट अकोमोडेट, भले छोटा हो, भले एक वो राई के दाने जितना हो, लेकिन वो राई का दाना वो धीरे धीरे जब पहाड़ बनता है तो फिर वो हमारे सर में छूटता है। तो फर्स्ट थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमको पता होना चाहिए, हम लोग को वैष्णव के गुण क्या है हम लोग को पता है। जैसे हमारे युधिष्ठिर महाराज थे, जो भगवान बोल रहे हैं तो भी झूठ बोलने के लिए कतरा रहे थे। जस्ट इमेजिन कि हाउ बिग थिंग इज टू लाई। लेकिन कलयुग में भी ऐसा हो गया है कि बात बात में आदमी झूठ बोल रहा है। एंड ये तो एक ही चीज है, बहुत सारी चीजें हैं जिससे हमको बचना है। तो अगर वैष्णव के जो 26 गुण हैं उसके ऊपर हम फोकस करें, ये क्वालिटी मुझे करना है, ये क्वालिटी मुझे डेवलप करना है, ये क्वालिटी मुझे डेवलप करना है, देन आई थिंक वी विल ऑटोमेटिकली विल बी अवेयर, अरे ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, ये चीज नहीं करना चाहिए, ये चीज नहीं करना चाहिए। तो दिस थिंग विल ऑटोमेटिकली हो। हम लोग पहले जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं, नेगेटिव पे फोकस नहीं करना, पॉजिटिव पे फोकस करना। ये नहीं करना, ये नहीं करना है, तो करना क्या है? यू डोंट हैव एनीथिंग, फिर हम लोग वही करते रहना। तो लेट्स फोकस ऑन पॉजिटिव थिंग्स। जो 26 क्वालिटी हैं जो हमको प्रभुपाद जी ने दी है, शास्त्र में दी है, लेट्स फोकस ऑन दैट। तो वो जब करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो नेगेटिविटी है सब ऑटोमेटिकली छूटता जाएगा। हरे कृष्णा। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। थैंक यू वंस अगेन गुरु नानक प्रभु, श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इसको गुरुविंद की जय, सभी उपस्थित भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण।